माँ भारती जय हो, भारत जन्मभूमि जय हो, गंगा यमुना सरस्वती जय हो, ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देखिए कोई अतिवृष्टि नहीं हो रही है, अनावृष्टि हुई, समाप्त हो गई। आप लोग बैठे हैं, लीला प्रारंभ हो गई है। परमात्मा की लीला को आज तक कोई रोक नहीं पाया है। जय हो। ओए भैया, अब तो यार नृत्य देख चुके हो, अब कहे परेशान हो। देखना वही चाहिए, ध्यान देना। ये विद्वानों की समाज है, ये मिथिला ज्ञान नगरी है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, तो ये धर्मशील ज्ञानी, सभी धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, समझने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, पहचान करने वाले लोग हैं। देखना वही चाहिए, ध्यान देना, जो देखने योग्य हो। सुनना वही चाहिए जो सुनने योग्य हो। बुलाना उसी को चाहिए जो बुलाने योग्य हो। सम्मान उसी का करना चाहिए जो सम्मान के योग्य हो। परमात्मा की लीला देखने आए हैं, परमात्मा की लीला देखो, परमात्मा की कथा को सुनो, क्योंकि वर्णत छवि जहां तहां सब लोगों, तो अवश्य देखिए देखन, वही देखना चाहिए, वही सुनना चाहिए, वही समझना चाहिए, वही अपने जीवन में उतारना चाहिए। नृत्य से किसी के जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है, ध्यान देना। अब इस पर भी हम बोल रहे हैं। क्या नृत्य से किसी का जीवन सुधरा है? क्या नृत्य से किसी के जीवन का कल्याण हुआ है? नहीं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नृत्य न कर रहा हो, सभी कर रहे हैं। ध्यान देना, परमात्मा सबको नचा रहे हैं, दिन रात नाच रहे हैं। कैसे? कोई काम के लिए नाचता है, कोई दाम के लिए नाचता है, कोई नाम के लिए नाचता है, और कोई राम के लिए नाचता है। कैसे? उमा दारू जोशित की नाई, तो सब ही नचावत राम। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने घर में नाच रहे हैं, खूब नचाए जा रहे हैं। अब ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। तो परमात्मा की लीला देखने आए हैं, तो परमात्मा के चरित्र को, परमात्मा की कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारें, आपके जीवन का कल्याण होगा कथा सुनने से, लीला देखने से। क्योंकि एक बात याद आ गई व्यास जी। कैसे? ध्यान देना, भांति भांति भोग मिले, भांति भांति भोग मिले, सुख अरु संयोग मिले, अन्न हु आरोग मिले, इस जीवन की बाटी में पूर्ण मन काम मिले, धन और धान्य मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। लीला जिसलिए करवाई गई है, ये धार्मिक आयोजन है, और धार्मिक आयोजन 50 रुपए सोनू मिश्रा दलितपुर, 20 रुपए आशीष शुक्ला। हाँ भाई, सुन रहे हैं आप जनक जी की पावन एवं ज्ञानमयी वाणी। आप हैं सोनू जी मिश्रा, दलितपुर निवासी। आपके द्वारा 51 पत्र पुष्प, और आप हैं आशीष शुक्ला जी, आपके द्वारा ये 21 पत्र पुष्प, और आप हैं लालू जी दीक्षित, आपके द्वारा भी 51 पत्र पुष्प जनक जी के चरणों में प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी समाज है व्यास जी।
वक्ता अगर कहने वाला अच्छा है तो श्रोता को सुनने में सुख की अनुभूति, और श्रोता अगर सुनने वाले अच्छे हैं तो वक्ता को कहने में सुख की अनुभूति। कैसे? प्रमाण, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तो कथा राम कै गुण। इतनी अच्छी समाज है, विद्वानों की समाज है। मैंने एक बार आचार्यों से पूछा समाज कैसी होनी चाहिए, तो आचार्यों ने बताया कि जिस समाज में विद्वान हैं, जिस समाज में जानकार लोग हैं, जिस समाज में समझने वाले लोग हैं, जिस समाज में साहित्य संगीत कला की पहचान करने वाले लोग हैं, उस समाज की पूजा होती है। कैसे? तो बताया गया विद्वत्तम चा नृपत्तम नैव तुलना कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा, तो विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। तभी तो विद्वान सभी जगह पूज्य है। संतोष कुमार कोटेदार, 20 रुपया पिंटू शुक्ला और 20 रुपया सोनू मिश्रा। हाँ भाई, आप हैं संतोष कुमार जी कोटेदार, आपके द्वारा 20 पत्र पुष्प, और आप हैं सोनू मिश्रा जी, आपके द्वारा भी 21 पत्र पुष्प, और आप हैं पिंटू शुक्ला, आपके द्वारा भी 21 पत्र पुष्प जनक जी चरण प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तभी तो व्यास जी इस समाज में विद्वानों को रत्न कहा गया है। रत्न बोले विद्वान समाज की रत्न है। कैसे? तो बताया गया सभा रत्न में विद्वानों, समाज का रत्न है विद्वान। भूसा वाले कंजाई, और भाई आप हैं तेजा ठाकुर जी भूसा वाले कंसाई निवासी, आपके द्वारा ये 11 पत्र पुष्प जनक जी चरण प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रवण पूटे रत्न में हरि कथा, श्रवण पुट रत्नम हरि कथा। कथा सुनने के लिए भाव अच्छे होने चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। भावना अगर अच्छे हैं, विचार अगर अच्छे हैं, तो कथा सुन करके आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक बात और याद आ गई, भावना अगर अच्छी है, भावना अगर अच्छी है तो ये मन ही मंदिर है। आहार अगर अच्छा है, आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं, विचार अगर अच्छे हैं तो ये मस्तिष्क ही मंदिर है, और अगर ये तीनों अच्छे हैं तो ये जीवन ही मंदिर है। तभी तो यह जीवन क्षणभंगुर है, कब न समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। यहां हो, थोड़ी देर बाद वहां गए, पता लगा अंत हो गया। इस जीवन का कब अंत हो जाए कोई नहीं जानता है। ये तो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर क्षणभंगुर जीवन की कलियां। व्यास जी, मैंने समाजें बहुत देखी हैं, जय हो। लेकिन साहित्य संगीत कला की पहचान करने वाली ये समाज आज मुझे पहली बार मिली है। बहुत अच्छी समाज है। और भाई आप हैं मुकेश जी शुक्ल, आपके द्वारा 21 पत्र पुष्प जनक जी के चरण प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और जिसने साहित्य को नहीं जाना, इस पर भी मैं बोल रहा हूं, जिसने संगीत की पहचान नहीं की, जिसने कला की पहचान नहीं की, तो हमारे आचार्यों ने एक सूत्र लिख दिया, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण
हीना। वो जानते हो कैसा है? जिसने साहित्य को नहीं जाना, संगीत को नहीं जाना, कला की पहचान नहीं की, वो बिना सींग और पूंछ के पशु के समान विचरण करता फिरता है। ऐसा है क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जानो खिली न खिली, मलयाचल के सुचि शीतले मंदे, और सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोटे झिली न झिली, भजले हरि नाम रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। और भाई आप हैं मोहन जी शुक्ल, आपके द्वारा भी 21 पत्र पुष्प जनक जी से प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब वृष्टि नहीं होगी, परेशान न होना। अब वृष्टि बिल्कुल नहीं होगी। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं, परमात्मा ही साथ देते हैं। एक बार मैंने आचार्यों से पूछा, ध्यान देना, कि इस जीवन में सत्य क्या है? सत्य। तो आचार्यों ने उत्तर दिया कि जीवन में 2 बातें सत्य हैं। हमने कहा कौन कौन? तो बताया मृत्यु सत्य है। हमने कहा बिल्कुल सही, सबको जाना है, जो जन्मत सो मर्त विसेखी, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और हमने कहा दूसरी बात, बोले परमात्मा का भजन सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। हमने कहा कैसे? बोले उमा कहाँ हूं मैं,